यूके में स्टडी वीज़ा पर आने वाले अफराद सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वारी का ही सामना नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे यूके में एक नौजवान पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा पे आया था और सिर्फ़ 2 साल के मुख्तसर से अरसे में वो करोड़पति बन गया। लेकिन फिर बात वही है कि इंसान को अपनी किस्मत से ज़्यादा और वक़्त से पहले कभी नहीं मिलता है। आखिर इस नौजवान ने आकर यहाँ पर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई कि ये 2 साल के मुख्तसर से अरसे में करोड़पति बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सदा बादशाही मेरे रब ही की है। ये मेरा रब ही है जो कि पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क फराहम करता है, और ये मेरा रब ही है जो कि दरख्त की टहनी पर बैठे हुए परिंदे को, जो कि जब रात को सो रहा होता है तो उसको गिरने नहीं देता है। ये हम इंसान हैं जिनका के ईमान कमज़ोर हो जाता है और हम लोग डगमगा जाते हैं, हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं और हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। हम बेसब्रे हो के इर्द गिर्द हाथ पैर मारते हैं और उल्टे सीधे टोटके जो है ना उनको आजमाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि इंसान को उसकी किस्मत का लिखा हुआ हमेशा मिलकर ही रहता है। सिर्फ जिस चीज़ का हमें इंतज़ार है ना वो सही वक़्त का और सही मौके का इंतज़ार होता है कि वक़्त से पहले इंसान को उसके हिस्से का रिज़्क नहीं मिल सकता है। यहाँ पे यूके में आने वाले कई एक अफराद की जो स्टोरीज़ थी ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि भी यहाँ पे आके लोगों को बड़े टफ़ हालात का सामना करना पड़ता है। लोग बड़ी ही ख़वारी का सामना करते हैं, बहुत ढेर सारी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करने के बावजूद भी क्या है कि भी उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज आपके साथ यूके में आने वाले सत्तार की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ 2 साल के अरसे में करोड़पति बन गया। अच्छा जी, ये अब्दुल सत्तार का ताल्लुक जड़ांवाला के इलाके से था और बड़ी ही घर में गुर्बत थी। इवन यहाँ पे यूके आने के लिए भी इसका जो वीज़ा था ना उसके लिए पैसे इसने पकड़ के यानी कि कर्ज लेके ये यहाँ पे यूके में आया था, क्योंकि ये पढ़ाई में काफ़ी लायक था और इसका स्कॉलरशिप लग गया था। लेकिन स्कॉलरशिप लगने के बावजूद भी आपको वीज़ा की फ़ीस पे ऑफ करनी होती है और जो यूनिवर्सिटी की आधी यानी कि 50% फ़ीस आपकी माफ़ होती है और 50% आपको पे ऑफ करनी होती है। ये सब अखराजात जो थे ना इसने वहाँ से इर्द गिर्द के रिश्तेदारों से और दोस्तों से कर्ज लेके ना उनको अदा किया था। कर्ज तो अब इस बंदे ने उठा लिया, लेकिन ये उम्मीद थी कि भी मैं एक दफ़ा वहाँ पे यूके में चला जाऊँ और वहाँ पे जाके फिर मैं पैसे कमाना शुरू कर दूँगा और इन पैसों को चुकता कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वही सब कुछ इसके साथ भी बीता कि भी यहाँ पे आने के बाद कहानी मुख्तलिफ थी। स्टडी वीज़ा पे आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे ना तो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं और ना ही उनके लिए ये मौके फ़राहम होते हैं कि भी वो यहाँ पे ढेरों ढेर पैसे कमा सकें। जैसे तैसे करके इसने वहाँ पे एक लोकल कमरा जो था ना वो कुछ लड़कों के साथ मिलके किराए पे ले लिया और ये 6 लड़के ना उस एक किराए के कमरे में रह रहे थे और ये कमरा भी इन लोगों ने एक इंडियन फैमिली थी वहाँ से जो था ना किराए पे लिया था और बाहर से इसका कनेक्शन था, यानी कि इनको किचन और वॉशरूम सेपरेट मिला हुआ था इन 6 लड़कों को ना। अब ये लोग ना वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे और ज़्यादा सारे अफराद का रहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि भी किराए की जो अमाउंट है ना वो सब में डिवाइड हो जाए। इसने ना अब यहाँ पे जॉब करने के लिए भी बड़ी ही तगोदो की, बड़ी मेहनत के साथ और मतलब कुछ अपने रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करके ना इसने जो भी फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे आके बने किसी की सिफारिश वगैरह डलवा के ना इसने यहाँ पे नौकरी तलाश की और जी इसने ना ऊबर ईट में डिलीवरी ड्राइवर बन गया। और वो भी जो ये डिलीवरी करने जाता था ना ये यहाँ पे एक मोटरसाइकिल यानी कि ई बाइक टाइप की कोई चीज़ होती है उसके ऊपर ना ये डिलीवरी ड्राइवर्स जो है ना इतनी ठंड में यहाँ पे फूड आइटम्स जो है ना उसको डिलीवर करते हैं। लेकिन चूंकि अब अब्दुल सत्तार के आगे एक बहुत लंबा सफ़र था, इसको वो कर्जा भी चुकता करना था जो कि ये पाकिस्तान से उठा कर लाया था और इसको अपने घर के हालात भी बेहतर करने थे। अब जी ये ना ये मोटरसाइकिल के ऊपर ना ये फूड आइटम्स डिलीवर करने की जॉब करना इसने शुरू कर दी। इसी तरह से करते करते ना इसको यहाँ पे यूके में आए हुए कोई तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था। यही दिन रात की मेहनत थी और मतलब वही एक साइकिल जो कि यहाँ पे आने के बाद चलता है ना वही कुछ चल रहा था। डिग्री अब इसकी कंप्लीट होने को थी और इसको ये फ़िक्र लाहक हुई हुई थी कि भी अब मेरी डिग्री जैसे ही कंप्लीट होगी तो मैं पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई कर दूंगा, या अगर मुझे पोस्ट स्टडी वर्क ना मिला तो फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, आगे कौन सा रास्ता निकलेगा। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वही कर्जा चुकता हुआ था जो कि सिर्फ वो पाकिस्तान से अपनी फ़ीस के पैसे और वीज़ा के पैसे जो थे ना वो लेकर आया था। अभी तक सिर्फ वही अदा हुए थे, ना इसने घर वालों को मतलब मज़ीद कोई पैसे भेजे थे और ना ही इसके पास आगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के लिए या अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए
कुछ सद्देबाब हो सका था। खैर, इन्हीं सोचों में और इन्हीं फिक्रों में ना रात के कोई तकरीबन 2 बजे के करीब तक ना अब ये डिलीवरी की जॉब किया करता था कि जितना ज़्यादा लंबा टाइम मैं काम करूँगा तो शायद मतलब मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे जो है ना वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएं। एक रोज़ क्या हुआ कि भी ये रात ना तकरीबन कोई 2 बजे के करीब अपनी ये डिलीवरी की जॉब करके ना घर वापस जा रहा था कि भी जब घर जाके थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँ और फिर उसके बाद सुबह इसने उठ के फिर यूनिवर्सिटी जाना था। अभी ये अपने रास्ते पे घर वापस जाने के लिए आगे की तरफ जा रहा था, तो जब इसको ना पुलिस का गाड़ी की तरफ से ना सायरन आया। पुलिस हमेशा आपको जब भी रोकती है ना तो पीछे से वो सायरन जो है ना वो बजाने शुरू कर देती है। तो जो आगे ड्राइवर होता है या मतलब जो भी बंदा रोड पे होना, तो उसको अपनी गाड़ी या जो भी व्हीकल होता है ना वो साइड पे करके पुलिस की बात लाजमी तौर पे सुननी पड़ती है। अदरवाइज़ क्या है कि ये यहाँ पे एक क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर होता है। अब जी ये अब्दुल सत्तार ने अपनी ये जो ई बाइक या मोटरसाइकिल वगैरह थी ना इसने साइड पे की और पुलिस की गाड़ी इनके आगे इसके आगे ना आके खड़ी हो गई। उन्होंने ना इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने शुरू कर दिए और जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है ना कि भी तुम इतनी लेट रात में क्यों जो है वो जॉब कर रहे हो या इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे ना एक नॉर्मल सी बात है, जब आप लेट नाइट इस तरह से कोई भी काम करते हैं ना तो पुलिस आपको इस बारे में पूछगिछ करती है। खैर, इसने अपना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछे कि भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ या मतलब यहाँ पे किस वीज़े के ऊपर आए हो या किस तरह से है, जो भी था ना इन लोगों ने चेक किया पुलिस ने। इसके पास लकीली सारी चीज़ें जो थी ना वो मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद थी। इसका पासपोर्ट भी था, इसका वीज़ा भी था और इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था। इसके पास मतलब सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे ना। अब जब पुलिस ने देखा कि भी हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है और उन्होंने जब ये देखा कि भी मतलब शक्ल से बड़ा ही एक गरीब सा लड़का लग रहा है, पता चल गया कि भी फ्रेश ही आया है यहाँ पे यूके में। और इस तरह के लोगों को ना ये लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं ये देखने के लिए कि आया कि इसका वीज़ा भी ओरिजिनल है या कि नहीं है। खैर जी, ये उनके साथ बड़ी ही तमीज़ के साथ बात करता रहा, लेकिन पुलिसमैन आगे से जो थे ना वो थोड़े रूड हो रहे थे। अब आप लोग ये सुन के कहेंगे कि भी ऐसा भी यहाँ पे होता है। जी हाँ, तो होता है। पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन हर तरह से करती है, चाहे उनको मतलब किसी के ऊपर डाउट हो या ना हो। लेकिन क्या है कि भी जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ इस वजह से होती हैं कि ये लोग यहाँ पे ना इस वक्त क्रैकडाउन चल रहा है और यहाँ से ये चाहते हैं कि भी तमाम इमिग्रेंट्स जो है ना वो चले जाएं। अब जी इस लड़के के पास ना इनको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से क्या कि भी ये लोग ना उसको गिरफ्तार कर सकते। तो जी इन लोगों ने ना बस ये कह दिया कि भी हम इसके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। और फिर उसके बाद ना इन लोगों ने यहाँ पे एक अल्कोहल टेस्ट होता है, ये एक माउथ पीस होता है, वो मुंह के अंदर रख के चेक करते हैं कि इस बंदे ने कहीं ड्रिंक तो नहीं किया हुआ। अब इन्होंने ना उसको कहा कि ये हमें इसका ना अल्कोहल टेस्ट करना है। अब जी वो पहले तो हिचकिचाया कि भी इस तरह का मतलब गंदा सा एक पीस मुंह में रख के तो ये टेस्ट देना बड़ा ही ऑकवर्ड सा फील होता है। लेकिन क्या कि बेचारा मरता भरता क्या ना करता, उसको ना ये टेस्ट भी देना पड़ा और इसको बड़ी अगली फीलिंग आई। अब अल्कोहल टेस्ट तो वहाँ पे इसका नेगेटिव आ गया, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद चूंकि इंसान का दिल बड़ा मतलब बतलाता है तो इसने ना वहीं पे खड़े खड़े ने ना वॉमिटिंग कर दी। तो जी उसके बाद पुलिस को ना मतलब अब चूंकि वो इसको पकड़ना चाह रहे थे, मतलब कि न्यूली इमिग्रेंट था और फ्रेश ही पाकिस्तान से लग रहा था ना, तो इस वजह से उन्होंने क्या कि भी इसके ऊपर ना बस ऐसे ही कह दिया कि भाई ये बंदा जो है ना हमें ड्रिंक लग रहा है, कि भाई इसने ड्रंक किया हुआ है और मतलब कहीं ये पार्टी पुर्टी में से आ रहा है। जो भी था ना इन लोगों ने कारकुर के ना उसको गिरफ्तार कर लिया। जब उस ने यानी कि अब्दुल सत्तार ने आगे से थोड़ा सा कहा कि भी मेरे पास ना तो मैंने कोई ड्रिंक किया हुआ है ना मैं किसी पार्टी से आ रहा हूँ, मैं तो अपनी जॉब करके आ रहा हूँ, ऊपर से मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए। थोड़ी सी मतलब उसने रेजिस्टेंस करने की कोशिश की तो उन पुलिस वालों ने ना इसके साथ जूदोकोप शुरू कर दिया और वहीं पे इसको ज़मीन पे लटा के ना थोड़े से मतलब 2-4 मुक्के भी लगा दिए। अब जी ये अब्दुल सत्तार अपने घर जाने की बजाय क्या था कि भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहाँ पे ये बड़ा परेशान कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब कि भी आगे सोलिसिटर वगैरह करने के लिए या बेल करवाने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। खैर जी, अब जब इसके दोस्त जिनके साथ ये ठहरा हुआ था ना उन्होंने देखा कि भी ये जो अब्दुल सत्तार है वो रात को घर वापस नहीं आया। उन लोगों ने इसके मोबाइल के ऊपर फ़ोन किया, मोबाइल फ़ोन आगे से स्विच ऑफ था। तो जी वो अपने करीबी जो पुलिस स्टेशन था ना वहाँ पे चले गए इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कि भी हमारा दोस्त जो है ना वो मतलब 2 दिन से घर वापस नहीं आया है। पुलिस ने जब ये वहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुँचे तो जी वहाँ पे इनकी मुलाकात जो थी वो अब्दुल सत्तार के साथ हो गई और इनको पता चला कि भी इसको तो पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। फिर जी जैसे तैसे कर कर आके ना इसके जो दोस्त थे ना उसमें से 2 पाकिस्तानी भी थे। उन लोगों ने ना इसके लिए एक सोलिसिटर हायर किया और सोलिसिटर जो था वो भी आगे से पाकिस्तानी था। उसके साथ भी इन लोगों ने ना आगे से ये उधार वाला ही चक्कर चला लिया कि हम लोग जॉब वगैरह करेगा और आपकी फ़ीस जो है ना ये पे ऑफ कर देगा।
जो भी था जैसे भी था कर करा के ना, अब ये जो इन लोगों ने सोलिसिटर आगे से किया था ना, इसका केस जो था वो कोर्ट में चला गया और वहाँ पे सोलिसिटर ने ये साबित कर दिया कि पुलिस ने ना इसको नाहक जो था वो गिरफ्तार कर लिया और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे और ये बंदा जो था ना वो किसी भी पार्टी से या इसने ड्रिंक नहीं किया हुआ था, ये किसी भी मतलब कोई क्रिमिनल ऑफेंस का इसने कोई भी मुर्तकिब नहीं हुआ था। जो भी था ना ये कर करा के ना ये सोलिसिटर ने ये साबित कर दिया कि ये बंदे के पास यानी कि अब्दुल सत्तार के पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे और पुलिस ने ना इनको जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ इस क्रैकडाउन के चक्करों में जो था ना वो गिरफ्तार करके बल्कि इसकी ठुकाई भी की और इसके क्लाइंट को ज़हनी अजियत भी पहुंचाई गई। अब जब कोर्ट में ये बात साबित हो गई ना, तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि भी इंसानी हकूक़ की मतलब काफ़ी ह्यूमन राइट्स है ना, और बात इस तरह से साबित हुई कि भी ये जहाँ पे जो पुलिस है ना, जब जब भी किसी बंदे के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करती है, कुछ भी होता है ना, तो इनके आगे फ्रंट पे ना एक कैमरा लगा हुआ होता है और उसमें सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी और जज को पता चल गया कि भी इस बंदे ने तो एट द स्पॉट जो था वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए थे, सब कुछ कर दिया था, इवन उसने वो टेस्ट दे दिया और टेस्ट की वजह से उसको जो अगली फीलिंग आई थी उसकी वजह से उसने वॉमिट किया था, ना कि इस वजह से कि भी ये ओवर ड्रंक था। फिर जो कोर्ट की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ कि पुलिस जो है वो इस बंदे से माफ़ी भी मांगेगी और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस बंदे को 1 मिलियन पाउंड्स जो है वो भी हर्जाने के तौर पे करेगी कि भी उसकी ह्यूमिलिएशन हुई है, उसकी इंसल्ट हुई है और उसका काफ़ी टाइम जो है वो बर्बाद हुआ है और प्लस ये कि भी उसको जो है वो यहाँ पे जेल में भी रहना पड़ा और इस तरह से जो इस बंदे के साथ यानी कि अब्दुल सत्तार के साथ जो ज़्यादती हुई थी ना, उसका हर्जाना उन लोगों ने यहाँ पे उसको ढेर सारे पाउंड्स दे के अदा किया। अब जी बैठे बैठाए अब्दुल सत्तार के पास इतने ढेर सारे पैसे आ गए, यानी कि एक कहते हैं ना कि भी अल्लाह जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर ही देता है, वो वाली बात इसके लिए ना बिल्कुल सच साबित हो गई। फिर जी अब्दुल सत्तार ने देखा कि मेरे पास तो इतने ढेर सारे पैसे आ गए हैं, उसने जी यहाँ पे रहना मज़ीद मुनासिब नहीं समझा। एक तो वो यहाँ पे मतलब मेंटली टॉर्चरिज्म का शिकार हुआ था और उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि भाई यहाँ पे ना इंसान की कोई इज्जत नहीं है, अपना मुल्क अपना ही होता है। आप लोग यहाँ पे चाहे अपनी सारी ज़िंदगी भी गुजार लें तो ये लोग हमेशा आपको माइग्रेंट्स की नज़र से ही देखते हैं, यही देखते हैं कि आप लोग यहाँ पे दूसरे ममालिक से जो है वो ट्रैवल करके आए हैं, माइग्रेशन करके आए हैं। तो अब्दुल सत्तार ने अब यही बेहतर सोचा कि मैं यहाँ पे तो आया था पैसों के लिए, कर्जा तो मेरा चुकता हो चुका था। उसने जी खैर इसको जो पैसे मिले थे ना हर्जाने के तौर पे, उसने वो सोलिसिटर की फीस जो थी वो पे ऑफ की, अपने दोस्तों के शुक्रिया अदा किया, उनको भी थोड़ा सा मतलब इसने थैंक यू के गिफ्ट वगैरह दिए और जी ये सारे पैसे ले के ना वहाँ पे अपने घर जड़ा वाला वापस चला गया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भी इसकी बचत हो गई और इसके ऊपर मज़ीद ये कि यहाँ पे रहते हुए कोई और चार्जेस लगते या कुछ और ट्रबल का ये सामना करता। इसको जितने भी पैसे मिले थे वो लेके ये पाकिस्तान वापस चला गया। वहाँ पे जाके इसने अपना घर भी जो था वो उसको अच्छा खासा मरम्मत करवाया और जो इसके पास थोड़े बहुत पैसे बच गए थे उससे के साथ इसने ना वहाँ पे पाकिस्तान में अपना बिजनेस भी कर लिया। अल्लाह का इसने शुक्र अदा किया और अब वहाँ पे इज़्ज़त और सुकून के साथ अपने वालिदैन के साथ ये पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।